कहानी की स्टार्टिंग होती है स्कूल के स्टाफ रूम से, जहां पर यामाडा को टीचर से बहुत ही ज्यादा डांट पड़ रही थी क्योंकि वो एक डिलिंक्वेंट है। स्कूल लेट से आता है, क्लास में सोता है, फाइट करता है और स्कूल से जल्दी भी घर वापस जाता है। वहीं पर यह लड़की सिराइसी, जो कि एक मॉडल स्टूडेंट है, जिस पर कि यामाडा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि टीचर उसे एज ए एग्जाम्पल फॉलो करने कह रहे थे। यामाडा एक्चुअली मिडिल स्कूल में भी बिल्कुल ऐसा ही था। उसे लगा कि अगर वो स्कूल चेंज करेगा तो चीजें बदल सकती हैं, पर कुछ भी नहीं बदला। यामाडा फिर वापस क्लास में आते हुए सिराइसी को देखता है और उसे वो चिढ़ाने की कोशिश करता है, पर पैर फिसलने की वजह से वो सिराइसी के ऊपर ही गिर जाता है। और उसे जब होश आता है, वो खुद को सिराइसी के बॉडी में देखकर पूरा ही शौक रह गया था। वो क्लास आकर देखता है कि सिराइसी उसके बॉडी में रहकर पढ़ाई कर रही थी, जो देख सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे थे क्योंकि यामाडा कभी पढ़ाई करता ही नहीं है। यामाडा जल्दी से सिराइसी को छत पर ले आता है और पूछता है कि आखिर उनके बॉडी एक्सचेंज कैसे हुई है। सिराइसी को इसके बारे में पता नहीं था, पर उसे लगता है कि सीढ़ियों से गिरने पर ऐसा कुछ हुआ होगा, पर वो ये चीज स्कूल के बाद ट्राई करेंगे क्योंकि वो और क्लासेस को मिस करना नहीं चाहती है। यामाडा सोच रहा था कि वो तब तक क्या करेगा और उसे आइडिया आता है कि बाथरूम चलकर उसे पहले खुद को ही निहारना चाहिए। और आगे उसे कुछ लड़के मिलते हैं जो कि सिराइसी के पीछे बिल्कुल पागल है और जैसे किसी को भी पता ना चले, यामाडा सिराइसी की तरह एक्ट करने की कोशिश भी करने लगता है। इतने में क्लास की कुछ लड़कियां आती है जो कि एक साथ लंच के लिए उसे इनवाइट करती है और यामाडा भी उनके साथ ही चलता है, पर वो देखता है कि सिराइसी की किताब को खराब कर दिया गया है और उसके लॉकर में भी कचरा भरा हुआ है। और ये सब देखकर वो लड़कियां बहुत ही हंस रही थी और वो समझ आता है कि ये लड़कियां सिराइसी को बुली करती हैं। यामाडा इसके बारे में सिराइसी को बताता है और ये भी कि वो उन्हें मजा चखाना चाहता है, पर सिराइसी मना करती है क्योंकि इससे सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। पर उन दोनों को बातें करते हुए ससा के देख लेती है और वो अगेन उसे बुली करने की कोशिश करती है और वो यामाडा के बारे में भी उल्टा सीधा कह रही थी, जिससे कि यामाडा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो पंच करने भी जा रहा था, पर बीच में सिराइसी आ जाती है जिससे कि पंच उसे लगता है, जो कि बहुत ही जोरदार था। और क्योंकि सासाकी को यह बात पता नहीं है कि ये सिराइसी नहीं बल्कि यामाडा है, वो उसके ताकत को देखकर वहां से डर कर भाग जाती है। और अभी स्कूल के बाद वो सीढ़ियों से गिरकर एक्सचेंज होने के लिए बिल्कुल रेडी थे, पर उससे पहले सिराइसी यामाडा को शुक्रिया कहती है क्योंकि उसने जो भी कुछ किया है अभी सासाकी कुछ करने की हिम्मत भी नहीं करी। इसके बाद दोनों एक साथ सीढ़ियों से गिरते हैं, पर काम नहीं बनता, इसलिए वो दोनों बार बार गिरते रहते हैं जब तक कि उनके बॉडी एक्सचेंज नहीं हो जाती। पर बहुत बार गिरने के बाद भी उनके बॉडी एक्सचेंज होती ही नहीं। सिराइसी तब कहती है कि उन्हें किस करना चाहिए क्योंकि गिरते वक्त उनमें किस हुई थी और हो सकता है कि यही रीजन है उनके बॉडी एक्सचेंज होने का। इससे यामाडा बहुत ही ज्यादा घबरा गया था, पर उनके पास और कोई चॉइस भी नहीं थी और सिराइसी यामाडा को किस करती है और ये काम भी कर जाता है और उनके बॉडी भी एक्सचेंज हो गई थी। पर ये सारी चीजें एक और लड़का मियामुरा देख रहा था। अभी नेक्स्ट डे सिराइसी के कहने पर दोनों एगन बॉडी को एक्सचेंज करते हैं और दोनों इस बात को सीक्रेट रखेंगे, ये प्रॉमिस भी करते हैं। सिराइसी फिर यामाडा का सप्लीमेंट्री एग्जाम दे रही थी और यहाँ पर यामाडा सिराइसी के बॉडी में बिल्कुल मजे कर रहा था। इतने में मियामुरा वहाँ पर आता है जो कि स्टूडेंट काउंसिल का हिस्सा भी है और उसके पीछे लड़कियां बिल्कुल पागल हैं। मियामुरा यामाडा यानी सिराइसी को उसके साथ डेट पर चलने के लिए कहता है जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया था, और जैसे कि वो पकड़ा ना जाए यामाडा भी डेट पर चलता है। इतने में उनके सामने वही 3 लड़के आते हैं जो कि आकर यामाडा को परेशान करने लग जाते हैं, तो मियामुरा उन्हें सबक सिखाने की कोशिश करते हैं, पर उल्टा वही बहुत ही बुरी तरह पिट जाता है। इसलिए यामाडा को आगे आना ही पड़ता है और वह उनके बहुत ही बुरी तरह पिटाई भी कर देता है। और यहाँ पर मियामुरा कंफर्म हो जाता है कि यह यामाडा ही है क्योंकि डेट पर जाने वाली बात बिल्कुल ही झूठ थी और सिराइसी को छेड़ना भी एक नाटक ही था ताकि यामाडा अपनी ताकत दिखाए और मियामुरा कंफर्म हो पाए कि यही यामाडा है। इतने में सिराइसी वहाँ पर आ जाती है और मियामुरा उन्हें साइड में ले चलता है और वो कहता है कि वो इस रूम का यूज कर सकते हैं बॉडीज को एक्सचेंज करने के लिए क्योंकि उन्हें ये करने के लिए किस करना पड़ता है, पर उसके बदले उन्हें सुपर नेचुरल स्टडीज क्लब को ज्वाइन करना होगा जो कि अभी बंद है। पर अभी बात आती है कि क्या वो दोनों की पहली किस थी, यानी हो सकता है कि अगर वो किसी और को भी किस करेंगे तो बॉडीज एक्सचेंज हो सकती है। मियामुरा सिराइसी को अप्रोच करता है पर वो मना करती है, तो वो यामाडा के साथ जबरदस्ती किस करता है और सच में ही उनके बॉडी एक्सचेंज हो गई थी और वो अगेन किस करके अपने रियल बॉडी में भी वापस आ जाते हैं। पर सिराइसी इस बात को उन तीनों के बीच में ही रखने के लिए कहती है, नहीं तो प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। मियामुरा आगे कहता है कि उन्हें इस क्लब को ज्वाइन करना होगा और कभी कभी स्टूडेंट काउंसिल की मदद भी करनी होगी, और क्योंकि सिराइसी इस बात को मान जाती है तो यामाडा भी एग्री करता है। तो इस क्लब के प्रेसिडेंट होगी सिराइसी और वाइस प्रेसिडेंट होगा मियामुरा। पर तभी एक लड़की ईटो आती है जो कहती है कि वो भी क्लब को ज्वाइन करना चाहती है।
और क्योंकि रूल्स के हिसाब से वो किसी को मना नहीं कर सकते हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। ईटो फिर सुपर नेचुरल चीज़ें दिखाने लग जाती है जो कि बिल्कुल फेक चीज़ें लग रही थी, पर ईटो इस क्लब को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। ईटो फिर क्लास में कुछ काम के लिए जाती है और यहाँ पर वो तीनों बात कर रहे थे कि अभी वो क्या करेंगे, क्योंकि ईटो को रहते हैं वो बॉडीज को चेंज नहीं कर सकते हैं, पर अभी के लिए उन्हें इस बात को सीक्रेट ही रखना होगा। इतने में ईटो कमरे को साफ करने की चीज़ें लेकर आ जाती है और वो यामाडा को काम पर भी लगा देती है और उसे भी काम करना पड़ता है। इतने में वो देखता है कि आज सप्लीमेंट्री टेस्ट का दिन है, जिसमें कि अगर उसे 80 मार्क नहीं आते हैं तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसलिए वो सिराइसी से बॉडी एक्सचेंज करने की बात करता है और अच्छी बात यह होती है कि सिराइसी उसके बातों को भी मान जाती है। और अच्छी बात यह भी थी कि यहाँ पर अभी कोई था भी नहीं, पर इतने में ईटो वहाँ पर आकर उसे और भी ज़्यादा काम दे देती है और यामाडा जैसे काम को पूरा करता है ईटो फिर से और काम दे देती है और ऐसा चलता रहता है जब तक कि कमरा पूरा साफ नहीं हो जाता। और फिर ईटो को दूर भेजने के लिए मियामुरा उसे क्लब में रजिस्ट्रेशन के लिए काउंसिल ऑफिस भेज देता है। और फिर जैसे ही यामाडा सिराइसी को किस कर रहा था, ईटो वापस आकर ये सब कुछ देख लेती है क्योंकि काउंसिल रूम बंद है। ईटो बहुत ही गुस्सा हो जाती है कि वह क्लब रूम के नाम में ये सब कुछ कर रहे हैं और उसे ये सारी बातें छुपाई भी गई थी। ईटो रोते हुए कहती है कि वह बदला लेकर रहेगी। और अभी नेक्स्ट डे यामाडा स्कूल आकर देखता है कि उसके और सिराइसी के किस की बात नोटिस बोर्ड पर लिखी हुई है और इसके पैम्पलेट्स भी बांटे जा रहे हैं और सभी लोग इसी के बारे में ही बातें कर रहे थे। ईटो ये भी कहती है कि ये तो बस एक शुरुआत है। और फिर क्लास में आकर यामाडा देखता है कि सिराइसी से कोई भी बातें नहीं कर रहा क्योंकि सभी को ही किसके बारे में पता चल चुका है। इसलिए वो ईटो को क्लब रूम में बुलाता है और डिक्लेयर करने के लिए कहता है कि किस वाली बात बिल्कुल ही झूठ है। और जैसे ही ईटो ऐसा कुछ करने से मना कर देती है, यामाडा उसे किस करने की बात करता है और ईटो के मना करने के बाद भी यामाडा उसे किस कर ही देता है। और फिर उसे बेहोश करके पहले वो चीज़ों को चेक करता है और फिर वो डोर को बाहर से लॉक करके चला आता है और सभी को चलकर बताने लग जाता है कि ये बातें बिल्कुल झूठ है और वो तो बस एक मजाक कर रही थी। पर अजीब बात ये थी कि सभी को पहले से पता था कि ये एक झूठ है, क्योंकि ईटो पूरे स्कूल के नज़र में एक नॉन लायर है जो कि बहुत ही अजीब अजीब बातें करती रहती है, जैसे कि स्कूल में एलियन से यूएफओ आ रहा है, यानी कि यामाडा ने बिल्कुल फालतू में बॉडी को एक्सचेंज करा है। यामाडा इसलिए जल्दी से क्लब रूम में आता है ताकि वो बॉडी को फिर से एक्सचेंज कर पाए, पर वो देखता है कि ईटो तो यहाँ पर है ही नहीं। इसलिए वो मियामुरा और सिराइसी से मदद मांगने के लिए जाता है और पता चलता है कि आज सिराइसी से कोई भी बात इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि उसने बात करने के लिए मना किया था क्योंकि आगे उसकी एग्जाम आ रही है। और अभी वो गैस कर रहे होते हैं कि ईटो खिड़की से निकल के गई होगी। यामाडा फिर ईटो को ढूंढने लग जाता है और सभी बातें कर रहे होते हैं कि आज यामाडा बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा था, पर अभी तक उन्हें ईटो नहीं मिली है। इसलिए वो ईटो का फोन चेक करते हैं जिसमें कि किसी का मैसेज आया हुआ था कि पैसे लेकर आज 5 बजे आ जाना, नहीं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और ये पैसे उन फेक चीज़ों के थे जो कि वो स्कूल लेकर आई थी, यानी कि उसे बिल्कुल ठगा गया है। यामाडा फिर कहीं पर जाने के लिए निकलता है और यहाँ पर ईटो जो कि यामाडा के बॉडी में है, वो यहाँ पर उन लोगों को मारने के लिए आए थे जो कि पैसे लेने के लिए आए थे, पर वो खुद ही बहुत ही बुरी तरह पिट गई है। इतने में यामाडा वहाँ पर आ जाता है, पर क्योंकि वो ईटो के बॉडी में है वो उसे पैसे मांगने लग जाते हैं, पर यामाडा पैसे देने से मना कर देता है और वो उनके चीज़ों को भी वापस कर देता है क्योंकि यह तो एक फ्रॉड है। और उसे ये भी पता चलता है कि ईटो ने ये सारी चीज़ें फेमस होने के लिए खरीदी थी। यामाडा फिर तीनों को वहीं पर मारकर मजा भी चखा देता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है क्लब रूम में और ईटो उन सभी से माफ़ी मांग रही होती है, पर क्योंकि ईटो को उनके सीक्रेट के बारे में पता है तो वो उसे क्लब में इन्वाइट करते हैं, जिससे कि ईटो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। ईटो फिर कहती है कि उसे कुछ चीज़ें ट्राई करनी है। पहले वो सिराइसी और यामाडा को किस कराती है और फिर इसी बॉडी में मियामुरा के साथ, और फिर मियामुरा और ईटो, और फिर यामाडा और मियामुरा जो कि ईटो और सिराइसी के बॉडी में थे, और हर बार बॉडीज एक्सचेंज हो रही थी। पर वहीं पर स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में प्रेसिडेंट सुपर नेचुरल स्टडीज क्लब की बात ही कर रहे थे, और ये भी कि नेक्स्ट काउंसिल प्रेसिडेंट बनने के लिए 2 कैंडिडेट हैं और वो है नेने और मियामुरा, और उनमें से किसको चूज किया जाता है ये बात प्रेसिडेंट पर ही डिपेंड करती है। अब नेक्स्ट डे ईटो बता रही होती है कि प्रेसिडेंट ने उनके क्लब के लिए बजट एलोकेट करने से बिल्कुल ही मना कर दिया है, पर यामाडा को कोई फर्क नहीं पड़ता है और न ही बाकियों को, क्योंकि ऐसे भी वो तो कुछ करने नहीं वाले हैं, तो पैसे लेकर क्या ही होगा। पर ईटो तो इसे एक आइडियल क्लब रूम बनाना चाहती है। यामाडा तब पूछता है कि क्या वो एक माइक्रोवेव ले सकते हैं, क्योंकि वो ठंडा लंच खा खा कर बिल्कुल थक चुका है। तो ईटो कहती है कि ऐसा हो तो सकता है, इसलिए यामाडा मियामुरा को लेकर चलता है और वो बजट लेकर आएगा ऐसा कहता है, पर मियामुरा पहले ही कह देता है कि कोई फायदा नहीं होगा। यामाडा फिर चलकर प्रेसिडेंट को बजट के बारे में बताता है, पर प्रेसिडेंट तो उसे पहचानता ही नहीं है, और ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट का बस लड़कियों पर ही ध्यान होता है।
ईटो से भी उसने बहुत सारी बातें करी थी, पर उसके बाद उसने मना भी कर दिया, जो कि वो पहली बारी में कर भी सकता था। इसीलिए यामाडा उसे धमकाने की कोशिश करता है, कहता है कि मेरा नाम याद रख लो, नहीं तो प्रेसिडेंट कहता है कि ठीक है, याद कर लूंगा, पर तुम यहाँ पर आए क्यों थे? और दोनों वहां से फ्रस्ट्रेट होकर वापस आ जाते हैं। पर अभी यामाडा एक प्लान करता है और यामाडा शिराइशी और मियामुरा ईटो बनकर जाते हैं, क्योंकि लड़कियों के लिए प्रेसिडेंट का दिल कमजोर है। और दोनों आते ही अपना काम शुरू कर देते हैं, पर प्रेसिडेंट उन्हें बिना देखे कह देता है कि यामाडा और मियामुरा हैं, क्योंकि उसे लड़कियों की स्मेल बहुत ही अच्छे से पता है। प्रेसिडेंट आगे कहता है कि वो उनके लिए बजट एलोकेट कर सकता है, पर उन्हें उसके लिए एक काम करना होगा। शिराइशी, जो कि उनके स्कूल के टॉपर है, वो कॉलेज जाना नहीं चाहती है, जबकि उसकी फैमिली भी ऐसा ही चाहती है कि वो कॉलेज जाए। और उसके कॉलेज ना जाने से एक बहुत ही बड़ा लॉस होगा उनके स्कूल को, उनके स्कूल के रेपुटेशन को। और यामाडा बात को मान लेता है कि वो शिराइशी को मना कर ही रहेगा, और वो वापस आकर शिराइशी को कॉलेज जाने के लिए कहता है, पर वो डायरेक्ट ही मना कर देती है, क्योंकि वह खुद ही पढ़ाई कर सकती है, उसे कॉलेज जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तीनों सोच रहे होते हैं कि आखिर इसका रीजन क्या होगा। इतने में नैने और उसियो आते हैं, और यामाडा उसियो को जानता है, और नैने ये कहने आई थी कि वही नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेगी। और फिर ईटो के पूछने पर मियामुरा बताता है कि उसे टास्क दिया गया है कि शिराइशी को कॉलेज जाने के लिए मनाना है। अगर वो कर पाता है तो प्रेसिडेंट बनने के चांस उसके बढ़ जाएंगे, नहीं तो नैने बनेगी। यानी कि शुरू से ही शिराइशी को क्लब में लाने का प्लान यही था। इसे वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं, पर वो कहता है कि एज ए फ्रेंड वो चाहता है कि शिराइशी कॉलेज में जाए। ऊपर से यामाडा भी माइक्रोवेव चाहता है, इसलिए वो शिराइशी को मनाने के लिए मान जाते हैं। नहीं तो हो सकता है कि उनके क्लब को ही खत्म कर दिया जाए, पर क्योंकि शिराइशी इस क्लब को लेकर इंटरेस्टेड है, तो यामाडा नहीं चाहता है कि यह बंद हो जाए। और अभी नेक्स्ट डे क्लास खत्म होने के बाद शिराइशी यामाडा को बॉडी एक्सचेंज करने के लिए कहती है, और उसके इस चेहरे को देख यामाडा मना भी नहीं कर पाता। पर उसे बाद में पता चलता है कि शिराइशी को बहुत ही तेज कोल्ड और फीवर हो रखा है, इसलिए ही उसने बॉडी को एक्सचेंज करी है, ताकि वो बिना किसी प्रॉब्लम के क्लासेस को अटेंड कर पाए। और मियामुरा मदद के बहाने कहता है कि मैं तुम्हें गर्म रखूंगा, तो चलो मेरे साथ सो जाओ। पर यामाडा कहता है कि बकवास करना बंद करो। और क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी, तो यामाडा शिराइशी के बॉडी में शिराइशी के घर जाता है रेस्ट करने, और वो दोनों भी बॉयफ्रेंड और दोस्त बनकर गए हुए थे। और क्योंकि घर पर कोई नहीं था, तो दोनों यहाँ वहाँ चीजें चेक करने लग जाते हैं, और उन्हें एक एल्बम मिलती है जिसमें कि शिराइशी थोड़ी अजीब तरीके से हंस रही थी, जबकि उसका रियल स्माइल बहुत ही ज्यादा प्यारी है। यामाडा फिर दोनों को घर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि वो खुद ही पता लगाएगा कि आखिर शिराइशी कॉलेज जाना क्यों नहीं चाहती है। पर उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो बेड पर ही लेट जाता है। पर तभी शिराइशी वापस आ जाती है, और वह यामाडा पर बहुत ही गुस्सा कर रही थी उस घर पर ऐसे आने के लिए, और फिर वह बॉडी एक्सचेंज करके सो जाती है। यामाडा उसके साइड में ही बैठा हुआ था, और वो कह रहा था कि अगर पढ़ाई उसके लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो फीवर होने के बाद भी क्लासेस को अटेंड कर रही थी, तो आखिर वो कॉलेज जाना क्यों नहीं चाहती है। शिराइशी कहती है कि उसके पास पढ़ाई के अलावा और कुछ है ही नहीं, ना ही घर पे और ना ही स्कूल में, और यही कॉलेज ना जाने का रीज़न है। यामाडा फिर जाने से पहले सॉरी कहकर जाता है, पर क्योंकि शिराइशी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी, वो एक वेट टाल लाकर उसके सर पे रख देता है और कहता है कि उस अभी तक ये स्कूल बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लग रहा था, पर रिसेंटली उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगा है, और उसे लगता है कि कॉलेज भी इतना ही मज़ेदार होगा। तो क्या शिराइशी उसके साथ कॉलेज चलना पसंद करेगी? और शिराइशी हाँ कहती है, और उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी स्माइल थी। और जब मियामुरा यह बात प्रेसिडेंट को बताता है, तो वो भरोसा ही नहीं कर पा रहा था, और अभी इसकी वजह से मियामुरा के प्रेसिडेंट बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। और वहीं पर उन लोगों ने माइक्रोवेव भी ले ली है, पर अभी बॉडी एक्सचेंज करते समय किस करने की वजह से यामाडा को बहुत ही ज़्यादा तेज कोल्ड हो गया है, और अभी और कोई भी उसे बॉडी भी चेंज करना नहीं जा रहा। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो सभी स्कूल ट्रिप पर जा रहे थे। ईटो और मियामुरा क्लास बी में है, तो वो एक साथ जाएंगे, और शिराइशी और यामाडा क्लास सी में है, तो वो एक साथ जाएंगे। पर जाने से पहले शिराइशी यामाडा के साथ बॉडी एक्सचेंज करती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो पढ़ाई करना चाह रही है, जबकि बाकी उसे ऐसा करने नहीं देते। और यामाडा को बॉडी चेंज करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, उसे तो मज़ा भी आ रहा था। पर शिराइशी को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे मोशन सिकनेस है। और अभी ट्रिप पर पहुंचने के बाद यामाडा शिराइशी के बॉडी में कंटिन्यू करता है, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। और यामाडा कुछ बच्चों के साथ ट्रैकिंग करने भी चलता है, जिसमें कि उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। वहाँ से वापस आने के बाद यामाडा बॉडी एक्सचेंज करने के लिए आया हुआ था, पर शिराइशी अभी पढ़ाई कर रही थी, और वो कहती है कि वो बाद में बॉडी एक्सचेंज करेगी। इसलिए यामाडा चलकर खाना खा लेता है, और वो सोच रहा था कि अगर शिराइशी को यहाँ पर आकर पढ़ाई करनी थी, तो आखिर वो यहाँ पर आई ही क्यों। इतने में लड़कियाँ कहती है कि उनका नहाने का वक्त हो गया है, और अगर ये वक्त निकल जाएगा तो वो नहा नहीं पाएंगे, क्योंकि सभी को ही एक टाइम दिया गया है।
इसलिए यामाडा जल्दी से बॉडी एक्सचेंज करने के लिए आता है, पर सिराइसी कमरे में थी ही नहीं और यामाडा को जबरदस्ती लड़कियों के साथ ही नहाना पड़ता है। पर अभी इसके बाद भी उन्हें शांति नहीं थी, क्योंकि उन्हें भी रात भर बातें भी करनी है। और वो सिराइसी यानी यामाडा को शुक्रिया भी कहती है, क्योंकि उसकी वजह से आज उन्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आया है। यामाडा तब जल्दी से सिराइसी के पास जाता है और पूछता है कि अगर उसे यहाँ पर पढ़ाई करनी थी तो आखिर वो यहाँ पर आई क्यों। सिराइसी कहती है कि वो हमेशा ही पार्टिसिपेट करना चाहती है, पर जब पार्टिसिपेट करने का समय आता है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो लास्ट में उस चीज़ को मिस कर देती है। पर इस बार यामाडा उसे ज़बरदस्ती किस करता है और उसे ज़बरदस्ती भेज भी देता है उनसे बात करने के लिए। पर अभी उसे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि सिराइसी ने कुछ भी खाना नहीं खाया है। तभी नैने उसे बात करने के लिए बुलाती है और उसे कुछ फोटोज़ दिखाती है, जिसमें कि वो जो कि तब सिराइसी थी वो सिराइसी का बैग चेक कर रहा था। इवन वो अंडरगारमेंट को भी देख रहा था, यानी कि सारा का सारा ब्लेम अभी यामाडा पर जा रहा है। और अगर यामाडा नहीं चाहता है कि यह फोटोज़ वायरल हो जाए तो उसे सिराइसी को परसों होने वाले मॉक एग्जाम देने से रोकना होगा और यामाडा को यह बात माननी ही पड़ती है। यामाडा फिर ये बातें आकर ईटो और मियामुरा को बताता है। मियामुरा कहता है कि नैने ऐसा इसलिए कर रही है ताकि स्कूल की रैंकिंग खराब हो, जो कि डायरेक्ट है मियामुरा को इफेक्ट करेगी। और अगर उसने एक बार नैनी के बात को मान लिया तो वो लगातार उसे ब्लैकमेल करती रहेगी और उसे काम करवाती रहेगी। यामाडा कहता है कि वो कह देगा कि सिराइसी ने उसे अंडरगारमेंट लाने के लिए कहा था। तो मियामुरा और ईटो कहते हैं कि तो लोग क्या कहेंगे, सिराइसी कैसी लड़की है जो कि अपने अंडरगारमेंट्स लड़कों से मंगवाती है। इसलिए यामाडा सोचता है कि उसे फोटोज़ को डिलीट करना ही होगा और वो नैने को बुलाता है और कहता है कि नैने को उसे किस करना होगा। नैने पहले मना करती है पर बाद में हाँ कह देती है, पर वो ये भी कहती है कि आगे जो भी कुछ होगा मुझे ब्लेम मत करना। और वो यामाडा को किस करती है, पर इसके बाद भी उनके बॉडी एक्सचेंज नहीं होती है और इसे यामाडा पूरा ही शौक रह गया था और ये बात वो दोनों को आकर बताता है। इसलिए इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए वो दोनों ही मियामुरा को किस करते हैं और वो दोनों ही चेंज नहीं होते हैं, यानी कि यामाडा अपनी पावर खो चुका है। और हो सकता है कि ये सब कुछ थकावट की वजह से हो रहा हो, तो उन्हें ये चीज़ कल ट्राई करनी चाहिए। और अभी नेक्स्ट डे सिराइसी यामाडा को शुक्रिया कहती है, क्योंकि कल पूरी रात बात करके उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था और वो अभी उन लड़कियों के साथ ही अगेन मज़े करने के लिए जाती है। और यामाडा ने अभी तक अपनी एबिलिटी खोने वाली बात नहीं बताई है। और सिराइसी ये भी कहती है कि वो समर वेकेशन में अपने इस क्लब के साथ एक ट्रिप पर जाना चाहती है। और अभी नेक्स्ट डे मॉक एग्जाम हो रहा था, जिसमें कि सिराइसी बिल्कुल ही एब्सेंट थी, पर यामाडा को जल्दी ही कुछ करके फोटोज़ को डिलीट करना ही होगा। और वो जब ये सब कुछ सोचते हुए क्लब रूम में आता है तो ईटो और मियामुरा उसके लिए लंच लेकर आए हुए थे और दोनों ही कहते हैं कि वो यामाडा के प्यार में बिल्कुल पागल हो चुके हैं और दोनों यामाडा को लेकर फाइट भी करने लग जाते हैं। यामाडा बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया है। मियामुरा बताता है कि सब कुछ शुरू हुआ था ट्रिप पर, जब उन दोनों ने यामाडा को किस किया था, यानी कि अभी यामाडा के पास ऐसे पावर्स है कि वो किसी को भी किस करेगा वो उसके प्यार में बिल्कुल ही पागल हो जाएगी। यामाडा पहले दोनों को किस करके नॉर्मल करता है, पर मियामुरा तो कह रहा था कि अभी उसके पास ऐसे पावर्स आ चुकी हैं कि वो पूरे स्कूल की लड़कियों को उसके प्यार में पागल बना सकता है और उसे शुरू सिराइसी से करना चाहिए। और यामाडा भी चीज़ें इमेजिन करने लग जाता है कि अगर सिराइसी उसके प्यार में पागल हो जाती है तो उनके बीच क्या क्या हो सकता है, पर वो कहता है कि नहीं वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। पर अगर वो यामाडा के साथ बॉडी एक्सचेंज नहीं कर पाती है तो शायद वो क्लब को भी छोड़ देगी, क्योंकि क्लब को ज्वाइन करने का रीज़न यही था कि वो बॉडी एक्सचेंज कर पाए। पर यामाडा नहीं चाहता कि सिराइसी इस क्लब को छोड़ दे, इसलिए वो इस बात को सीक्रेट रखने के लिए कहता है और वो तब तक अपनी एबिलिटी को वापस लाएगा, वापस नैने को किस करके। पर वो जैसे ही डोर को ओपन करता है बाहर सिराइसी खड़ी हुई थी, पर उन्हें पता लगता है कि सिराइसी ने कोई बात सुनी ही नहीं है और वो यामाडा से बॉडी एक्सचेंज करने के लिए आई है। पर यामाडा मना कर देता है क्योंकि वो सिराइसी को प्यार में पागल करना नहीं चाहता है। तो मियामुरा कहता है कि अगर इतना ही चाहती हो तो क्यों ना मेरे साथ एक्सचेंज कर लो, पर सिराइसी किसी और के साथ बॉडी एक्सचेंज करना नहीं चाहती है और वो कहती है कि वो थोड़ी देर के बाद बॉडी एक्सचेंज करेगी। इतने में यामाडा पूरे स्कूल में नैने को ढूंढने लग जाता है, पर नैने उसे कहीं पर मिलती ही नहीं है। पर उसे 3 बच्चे मिलते हैं जो कि नैने के पास जा रहे थे, पर वो यामाडा को देखकर वहां से डर कर भाग जाते हैं। इतने में सिराइसी आती है जो कि बॉडी एक्सचेंज करने के लिए आई थी, पर यामाडा उसे मना करके जा रहा था। तो सिराइसी कहती है कि क्या वो बार बार उसके साथ बॉडी एक्सचेंज करके बहुत ही ज़्यादा थक गया है। वहीं पर तीनों आकर नैने को बताते हैं कि यामाडा उनके पीछे पड़ा था, जिसकी वजह से रैंकिंग लिस्ट वहीं पर ही छूट गई है। पर नैने उन्हें कुछ नहीं कहती, पर उनके जाने के बाद वो कह रही होती है कि ये तीनों बिल्कुल यूजलेस हैं। वहीं पर उसियो भी था जो कि बहुत ही जेलस है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि नैने ने यामाडा को किस किया है और वो जेलस इसलिए है क्योंकि वो नैने को लाइक करता है।
पर नैने कहती है कि उसने यामाडा को किस इसलिए किया है ताकि वो उसे प्यार में पागल करके उसका यूज कर सके। पर अभी तक यामाडा यहाँ पर आया क्यों नहीं, क्योंकि उसे तो ओल्ड स्कूल बिल्डिंग हाइडआउट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसीलिए दोनों बाहर आ जाते हैं ताकि यामाडा उन्हें ढूंढ सके, पर ऐसा भी नहीं होता है। लगता है कि इस बार चार्म ने काम नहीं किया है। पर नैने तब कहती है कि कुछ रीजंस की वजह से वो यामाडा के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही और फिर वो अकेले ही यामाडा को ढूंढने लग जाती है। यहाँ पर यामाडा सिराइसी को सारी बातें बता चुका था, पर सिराइसी फिर भी किस करना चाह रही थी। यामाडा को लगता है कि शायद सिराइसी सच में उससे प्यार करती है और उसके प्यार में पागल होना चाहती है, इसलिए वो भी सिराइसी को किस करता है। पर किस करने के बाद उनके बॉडी एक्सचेंज हो जाती है और फिर वो अगेन किस करते हैं और उनकी बॉडी अगेन एक्सचेंज होती है। और फिर सिराइसी यामाडा को मना करती है कि जैसे वो नैने को आगे और कभी किस ना करे। और ये सारी चीजें नैने और उसियो देख लेते हैं और नैने का तो दिल ही पूरा टूट गया था, क्योंकि उसके स्पेल की वजह से अभी वही यामाडा से प्यार करने लगी है। यहाँ पर सिराइसी समझाती है कि नैने के पावर है चार्म और यामाडा के पावर है दूसरों के स्किल्स को कॉपी करना, यानी कि सिराइसी के पावर है बॉडी एक्सचेंज करना, जिसको कि यामाडा किस करने के बाद कॉपी करके उसे यूज करे जा रहा था। पर उसने जैसे ही नैने को किस करी उसके पावर बदल गई और वो चार्म में बदल गया। इतने में उसी आकर यामाडा पर अटैक कर देता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है कि नैने यामाडा से प्यार करने लगी है। और अभी पास्ट में जब यामाडा स्कूल में आया था, इस होप में कि उसे यहाँ पर कोई भी नहीं जानता होगा और वह यहाँ पर एक बेटर स्कूल लाइफ जी पाएगा, पर यहाँ पर उसे उसियो मिल गया जो कि उसी के साथ मिडिल स्कूल में भी था और वो भी यहाँ पर आया था ताकि वो चेंज हो सके। दोनों ने अपनी अपनी तरफ से कोशिश की जैसे कि वो यहाँ पर दोस्त बना सके, पर यहाँ के बच्चों की पसंद बहुत ही ज्यादा बेकार थी, इसलिए वो दोनों किसी के साथ भी फिट नहीं हो पाते और लास्ट में वो दोनों फिर से एक साथ ही हैंग आउट करने लग जाते हैं। और अभी प्रेजेंट में यामाडा फाइट बैक करने के बाद पूछ रहा था कि आखिर वो उसके ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। उसे पूछता है कि आखिर नैने तुमसे प्यार क्यों कर रही है। तब सिराइसी यामाडा के कॉपी पावर के बारे में बताती है, यानी यामाडा को एक बार और नैने को किस करना होगा और सब कुछ बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाएगा। पर यामाडा ऐसा कुछ करने से मना कर देता है, क्योंकि इनकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ चुका है। उसी वो तब नील डाउन करके सॉरी कहता है और ये भी कहता है कि वो सभी फोटोज को डिलीट कर देगा, इवन नैने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी खड़ी नहीं होगी, ऐसा वो कहता है। पर यामाडा फिर भी उसके बातों को नहीं मानता और जाने लगता है। पर तब सिराइसी उसियो को कहती है कि वो नैने को नॉर्मल कर देंगे, पर जब यामाडा मना करने लगता है तो सिराइसी उसे एक चांटा लगाती है, क्योंकि नैने स्पेल की वजह से पूरी लाइफ उसके पीछे पागल रहेगी और अपनी लाइफ को खराब करती रहेगी। और अभी फाइनली यामाडा किस करने के लिए मान जाता है। उसियो कहता है कि वो स्कूल के बाद अगेन यहाँ पर मिलेंगे। यामाडा तब पूछता है कि क्या उसने भी नैने को किस करी है। उसियो हाँ कहता है और वो ऐसा ही रहना चाहता है। और अभी पास्ट में एक दिन जब दोनों घर जा रहे होते हैं, कुछ लड़के उनके क्लासमेट को परेशान कर रहे थे जो कि नैने ही थी, और उसियो के कहने पर यामाडा ने भी उनके साथ फाइट करी और उनको बहुत ही ज्यादा पीटा भी था। पर नेक्स्ट डे स्कूल आने पर उसे पता चला कि उसे एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि उसने फाइट करी थी और इसकी गवाही नैने और उसियो ने ही दी है। और इसी वजह से यामाडा उनका हेल्प करना नहीं जा रहा था। और ये कहानी सुनकर तो ईटो और मियामुरा भी इमोशनल हो गए थे। अब सभी लोग आए हुए थे ओल्ड स्कूल बिल्डिंग में, जहाँ पर नैने उसे नॉर्मल करने को कह दिए, पर उससे पहले उसे कुछ बातें करनी है। इसलिए सभी बाहर आ जाते हैं और फिर नैने बताती है कि इस स्पेल की वजह से उसे कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। पर वो ये भी कहती है कि वो ऐसे ही रहना चाहती है, भले यामाडा उसे कभी लाइक ना करे। पर यामाडा फिर भी उसे किस करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसियो नैने को लाइक करता है। फिर वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसियो उसे एक बुक देता है जिसमें कि सुजाकू हाई स्कूल के 7 विचेस के बारे में लिखा गया था, जिनके पास सिराइसी, नैने और यामाडा जैसे पावर्स हैं। इसमें बस 2 ही विचेस का टाइप लिखा हुआ था, जो कि पावर ऑफ चार्म जो कि नैने की है, और एक है पावर ऑफ टेलीपैथी जो कि किसकी है उसके बारे में किसी को नहीं पता है। और बाकी के पावर्स के बारे में दूसरे वॉल्यूम्स में लिखा गया है, पर वो बुक्स कहाँ पर है इसके बारे में किसी को नहीं पता है। और कौन विच है और कौन नहीं है ये बस यामाडा ही टेस्ट कर सकता है, क्योंकि वो दूसरों के पावर को कॉपी कर सकता है। और क्योंकि सिराइसी भी विचेस को ढूंढना चाहती है, तो यामाडा भी इसके लिए मना नहीं कर पाता। ईटो तब नैने और उसियो को भी उनके क्लब को ज्वाइन करने के लिए कहती है, पर वह मना कर देते हैं। उसियो फिर यामाडा को कहता है कि स्कूल में उसे फंसाने के लिए वो सॉरी नहीं कहेगा, क्योंकि उसी चीज की वजह से आज वो यहाँ पर पहुंच पाए हैं और वो दोनों ही कुछ ऐसे स्कूल लाइफ को एंजॉय करना चाह रहे थे। अभी नेक्स्ट सीन में वो सभी समर रिट्रीट पर आए हुए थे, पर बीच पर मजे यामाडा को छोड़कर बाकी तीनों कर रहे थे, क्योंकि यामाडा को यहाँ पर भी आकर सप्लीमेंट्री एग्जाम देना पड़ रहा है। जब तक कि वो 80 मार्क रख के पास नहीं कर जाता है, वो कहीं पर भी घूमने नहीं जा सकता है। यामाडा के साथ यहाँ पर और 3 लोग भी हैं, जिनमें से एक लड़की ओसुका भी है। और आज वो चारों ही एग्जाम देकर फेल हुए हैं,
यानी कि अभी उन्हें नेक्स्ट एग्जाम में पास करने की कोशिश करनी होगी। रात को यामाडा आकर उनसे पूछता है कि क्या उन्हें वॉल्यूम 2 बुक मिली है, क्योंकि नेने और उसियो के हिसाब से वॉल्यूम 2 बुक समर रिट्रीट के क्लब हाउस में ही मिलेगी। पर उन्हें यह भी पता चलता है कि जब तक सप्लीमेंट्री एग्जाम क्लियर नहीं कर देता है यामाडा और बाकी सब लोग, किसी को भी क्लब रूम में एंट्री नहीं मिलेगी। इसीलिए सिराइसी खुद ही बॉडी एक्सचेंज करके क्लास को अटेंड करती है और यहाँ पर यामाडा उसके बदले मजे कर रहा था। और आज यामाडा को सभी सवाल का सही जवाब देते हुए देखकर सभी बहुत ही हैरान हुए थे। और फिर क्लास खत्म होने के बाद ओत्सुका सिराइसी को यामाडा सोचकर उसके साथ दोस्ती करती है और फिर वो उसे किस भी करती है, पर वो एक साई टाइप की लड़की है। सिराइसी यह बातें आकर यामाडा को बताती है, जो कहता है कि उसका ओत्सुका के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है और ओत्सुका पढ़ाई में बिल्कुल यामाडा के लेवल की ही है। सिराइसी तब कहती है कि ओत्सुका भी एक विच है, क्योंकि अचानक ऐसे ही किसी को भी किस कर देना ये एक विच की ही निशानी होती है। पर उसके पावर्स क्या है इसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता है, पर इसके बारे में उन्हें तभी पता चलेगा जब रियल यामाडा ओत्सुका को किस करके उसके पावर्स को कॉपी करेगा। इसलिए नेक्स्ट क्लास में रियल यामाडा ही क्लास को अटेंड करता है, जहाँ पर ओत्सुका उसे किस के बात भी करती है और ये भी कहती है कि आगे जो भी होगा उसे डरना मत और हम लोग एक साथ ही टेस्ट को पास करेंगे। यामाडा कुछ भी समझ नहीं पाता है कि आखिर वो क्या कह रही है। और एग्जाम के बाद जो कि वो सभी फेल किए हैं, यामाडा अभी ओत्सुका को कन्फ्रंट करता है और पूछता है कि आखिर उसने उसे किस क्यों किया था, आखिर वो क्या चाहती है। पर ओत्सुका ये बातें उसे भूल जाने के लिए कहती है। यामाडा वापस आकर देखता है कि यहाँ पर नेने और उसियो भी आए हुए थे, क्योंकि उन्हें भी वॉल्यूम 2 बुक के बारे में जानना है। पर जब तक यामाडा और बाकी तीनों एग्जाम को क्लियर नहीं कर देते हैं, उन्हें वॉल्यूम 2 बुक नहीं मिलने वाली। यामाडा तब कहता है कि ओत्सुका ने उसे क्लास में कहा था कि वो एक साथ ही पास होंगे, यानी कि ओत्सुका के पावर से वो सभी टेस्ट को पास कर सकते हैं। पर उसके पावर्स क्या है ये जानने के लिए यामाडा को ओत्सुका को किस करना होगा। और अभी अगले सीन में यामाडा सिराइसी के बॉडी में था, क्योंकि सिराइसी बनकर ओत्सुका को किस करना ज्यादा आसान होगा। तभी नेने वहीं पर नहाने आ गई थी और वो भी पूरी नेकेड थी, क्योंकि उसे तो पता है कि ये तो सिराइसी है। और जब नेने को पता चलता है कि ये तो यामाडा है, वो पूरी ही शौक रह गई थी। इसके बाद सिराइसी आकर बताती है कि ओत्सुका यामाडा को किस करने के लिए मान गई है, इसीलिए यामाडा अपने रियल बॉडी में उसे किस करने के लिए जाता है। पर ओत्सुका को डर लग रहा होता है कि इस बार काम होगा कि नहीं, पर फिर भी दोनों किस करते हैं। और फिर वहां से आने के बाद यामाडा मियामुरा और इटो को भी किस करता है, देखने के लिए कि कुछ होता है या नहीं, पर कुछ होता ही नहीं है। यानी कि यह हो सकता है कि उसके पावर्स का असर थोड़ा देर से होता हो। और अभी रात को जब सभी सोए हुए थे, यामाडा को एक आवाज आने लगती है। पहले उसे लगता है कि ये तो मियामुरा है, पर यह मियामुरा नहीं था, ये थी ओत्सुका, जो बता रही होती है कि उसके पावर है टेलीपैथी और अगर वो उसके बातों को सुन सकता है तो वो कल सुबह 6 बजे उसे मिलने के लिए आ जाए। और यामाडा ठीक ऐसा ही करता है और उसे 6 बजे मिलने के लिए जाता है। और वो बातें करते हुए समझ आता है कि ओत्सुका तो है बहुत ही ज्यादा साई टाइप की, पर वह जब भी टेलीपैथी पावर का यूज करती है वो एक रेनबो टाइप की लड़की बन जाती है। ओत्सुका फिर यामाडा को टेलीपैथी को कैसे यूज करते हैं वो सिखाने लग जाती है, जिसके लिए उसे उसका चेहरा इमेजिन करना होगा जिससे कि वो बात करना चाहता है। और ये दोनों भी ओत्सुका के किसकी वजह से टेलीपैथी का यूज कर सकते हैं और ये एक नेटवर्क जैसा है, यानी कि वो टेस्ट में बहुत ही इजीली चीट कर पाएंगे। पर उसके लिए यामाडा को सभी आंसर्स को याद करके आना होगा। यामाडा ये बातें आकर बाकियों को बताता है और अभी मियामुरा भी टेलीपैथी का यूज करना सीख गया है। यामाडा क्लास में बैठकर टेलीपैथी का यूज करके मियामुरा से सवाल पूछेगा और वो उसे आंसर्स बताएगा। और क्योंकि यामाडा चेहरों को इमेजिन नहीं कर पा रहा था तो मियामुरा उसे उनके फोटो दे देता है। इसलिए अभी एग्जाम में यामाडा पहले मियामुरा के हेल्प से सभी आंसर्स को लिख लेता है और फिर वो लास्ट में बाकियों को भी हेल्प करता है, जिससे कि वो सभी एबव 90 मार्क रख के बहुत ही अच्छे से पास कर जाते हैं। और ओत्सुका इसके लिए यामाडा को शुक्रिया कहती है। और फिर नेक्स्ट डे वो क्लब रूम पहुंचते हैं, पर यहाँ पर कुछ था ही नहीं, क्योंकि दूसरे क्लब्स ने भी इस रूम का यूज किया है और यहाँ पर जो भी कुछ सामान था उन्हें फेंक दिया गया है। पर एटलीस्ट उन्हें भी ओत्सुका के बारे में तो सब कुछ पता चल चुका है और अभी टाइम है यहाँ पर मजे करने का, जो कि वो सभी एक साथ मिलकर बहुत ही अच्छे से करते हैं। और अभी रात को वो पटाखे भी जला रहे होते हैं। तब सिराइसी यामाडा से बात करने के लिए आती है, जो कि अकेला ही खड़ा हुआ था। यामाडा बताता है कि सभी विचेस को वो पावर्स मिली है जो कि वो चाहते थे, जैसे कि सिराइसी अपने सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रही थी, इसलिए उसे बॉडी स्विचिंग की एबिलिटी मिली। नैने प्रेसिडेंट बनने के लिए फॉलोअर चाह रही थी, इसलिए उसे चार्म की पावर मिली। और ओत्सुका जो कि बहुत ही साई टाइप की है, दूसरों से अच्छे से बात करने के लिए उसे टेलीपैथी की पावर मिली। पर वो ये बात समझ नहीं पा रहा है कि आखिर उसे ये पावर क्यों मिली कि वो दूसरों के पावर्स को कॉपी कर सकता है। पर उसे लगता है कि अगर वो सभी विजय से मिलने में कामयाब रहता है तो उसे इसका भी आंसर मिल ही जाएगा, और इसलिए वो जल्द से जल्द सभी विजयस को ढूंढना चाहता है। और सिराइसी भी कहती है कि वो भी जानना चाहती है कि आखिर इसका रीजन क्या है। और फिर वो सभी एक साथ मिलकर एगेन पटाखों के मजे लेते हैं।
और यामाडा कहता है कि उसे पता है कि नेक्स्ट विच आखिर कौन है। अब एक हफ्ते के बाद ओल्ड स्कूल बिल्डिंग में आग लगी हुई थी और सामने सिराइसी खड़ी हुई थी। और फिर अगले ही सीन में मियामुरा और यामाडा एक लड़की सारुशिमा के घर आए हुए थे क्योंकि उन्हें जानकारी मिली है कि वो भी एक विच है। सारुशिमा तब घर वापस आ जाती है और उनसे घर के काम भी करवाती है। जो हो जाने के बाद उन्हें मौका दिखता है कि यामाडा अभी इजीली किस करके सारुशिमा के पावर को कॉपी कर सकता है और उन्हें सारुशिमा के पावर के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। पर वो जैसे ही किस करने जा रहा था तब सारुशिमा उठ जाती है और कहती है कि यामाडा मेरी मदद करो। यामाडा फिर मियामुरा को बाहर जाने के लिए कहता है और वो अकेले में सारुशिमा से बात करता है। सारुशिमा कहती है कि उसे बहुत पहले से ही पता था कि यामाडा उसे मिलने के लिए आएगा और ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी एबिलिटी है कि वो फ्यूचर देख सकती है। पहले पहले उसे जो विजन्स आते थे वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल थे, पर उसके बाद उसे विज़न आया कि ओल्ड स्कूल बिल्डिंग में आग लगी है जिसके सामने वो खड़ी हुई है और सभी लोग उसे ही ऑफेंडर समझ रहे हैं। इसलिए उसने स्कूल जाना बंद कर दिया ताकि अगर ऐसा कभी कुछ होता भी है तो कोई भी उसे यह ना कह सके कि यह काम उसने किया है। और वो लास्ट में ये भी कहती है कि यामाडा भी उसके साथ ही बिल्डिंग के बाहर खड़ा था और सभी लोग यामाडा को भी ऑफेंडर कह रहे थे। यामाडा तभी किसकी बात करता है ताकि रियल कल्प्रिट कौन है उसके बारे में पता चल सके और सारुशिमा भी खुशी खुशी उसे किस करती है। और अभी नेक्स्ट डे नैने आकर बता रही होती है कि उसे सारुशिमा के पावर के बारे में पता चल चुका है, पर उसके स्कर्ट ऊपर होने की वजह से मियामुरा और यामाडा बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं। और जब यह बात नैने को पता चलती है चाटा बस वो यामाडा को ही लगाती है और यामाडा ने यही विजन देखा था कि उसे चाटा पड़ेगा। यामाडा इसके बाद ओल्ड स्कूल बिल्डिंग में लगी हुई आग के बारे में उन्हें बताता है और ये भी कि वो अभी रियल कल्प्रिट को ढूंढेंगे। सिराइसी विजन के बारे में पूछती है जिसमें कि सिराइसी और ईटो उसे नीचे पड़ा हुआ देख रहे थे, यानी कि यह विजन उसने मियामुरा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था जिसको कि उसने किस करी थी। यानी कि ओल्ड स्कूल बिल्डिंग में जो आग लगी थी वहाँ पर सारुशिमा और यामाडा के अलावा कोई और भी था। यामाडा जल्दी से यह बात सारुशिमा से पूछने आता है जो याद करके कहती है कि उसका एक मेल फ्रेंड था जिसको कि उसने किस किया था। और यामाडा इसके बाद उसी से ही गेम सेंटर में मिलने जाता है जिसका नाम है केंटारो, जो कहता है कि उसे भी कुछ कहना है। केंटारो कहता है कि वो सिराइसी को लाइक करता है और अपनी दिल की बात उसे बताना चाहता है, जिसके लिए यामाडा को सिराइसी को कल कोर्टयार्ड में लाना होगा, जिससे कि केंटारो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। और फिर वो यामाडा को ओल्ड स्कूल बिल्डिंग में लेकर आता है जिसके किचन में वो कुकिंग करके उसे टेम्पुरा खिलाता है और कहता है कि ये उनके दोस्ती की निशानी है। और यामाडा समझ आता है कि केंटारो के कुकिंग की वजह से यहाँ पर आग लगेगी। अभी नेक्स्ट डे यामाडा बता रहा होता है कि स्कूल में आग आज ही लगेगी क्योंकि सारुशिमा भी आज स्कूल आई है क्योंकि टीचर ने उसे आने के लिए कहा था। इसलिए उनका टारगेट है कि केंटारो को कुकिंग करने से रोकना। पर तभी मियामुरा कहता है कि कल यामाडा को पता था कि उसे चांटा पड़ेगा नैने से, पर उसके बाद भी वो ये बदल नहीं पाया। तो क्या वो इस बार फ्यूचर को चेंज कर पाएंगे? और फिर यामाडा और मियामुरा केंटारो से मिलने जाते हैं, जिसे लग रहा था कि सिराइसी ने उसे पहले ही रिजेक्ट कर दिया है जो बात वो उसे कहने के लिए आए हैं। यामाडा तब कहता है कि मुझे किस करो, क्योंकि यामाडा का प्लान है कि बॉडी स्विच करके केंटारो के बॉडी को यहाँ से कहीं पर दूर ले जाना। पर केंटारो उसे किस करने से मना कर देता है, तो वो दोनों ही फोर्स का यूज करते हैं ताकि वो किस कर पाए। पर केंटारो बहुत ही ताकतवर निकलता है और दोनों की ही पिटाई कर देता है। और अभी सारुशिमा भी क्लब रूम में आई हुई थी जो बताती है कि उसने ईटो को किस करी है, यानी कि अभी ईटो भी फ्यूचर देख सकती है। यामाडा तब कहता है कि अब सिराइसी को केंटारो को एक्सेप्ट करना ही होगा ताकि वो आग को लगने से रोक सके। पर मियामुरा तब कहता है कि उसके पास एक आइडिया है और हम देखते हैं कि यामाडा सिराइसी बनकर केंटारो से बात करने के लिए जाता है और केंटारो अपनी मन की बात बताने जा रहा होता है कि यामाडा कहता है कि आज मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगे, क्योंकि ईटो के विजन में आग लगी थी 8:03 पर, यानी कि तब तक अगर केंटारो को ओल्ड स्कूल बिल्डिंग से दूर रखा जा सकता है तो यहाँ पर आग नहीं लगेगी। इसलिए दोनों ही मॉल चलते हैं और अभी 7 बज गए थे। तभी सारुशिमा कॉल करके बताती है कि फ्यूचर चेंज हो गया है। अभी उन तीनों के साथ साथ ईटो भी बिल्डिंग के सामने ही खड़ी हुई है। इतने में सिराइसी और मियामुरा भी मॉल में आए हुए थे और मियामुरा बताता है कि यामाडा को केंटारो से दूर जाना होगा ताकि वो दिल की बात ना कह सके और रिजेक्शन की वजह से वो डिप्रेस होकर कुकिंग करने ना लग जाए। और यामाडा ठीक ऐसा ही करता है और कल मिलेंगे कहकर वहां से चला आता है, पर वो गलती से एक रोमांटिक स्पॉट पर आ गया था और केंटारो भी उसके पीछे पीछे आ गया था और वह उसे अपने दिल की बात कह देता है। यामाडा समझ नहीं पा रहा था कि अभी वो क्या करेगा। तभी सिराइसी आकर सबके सामने उसे किस करती है, जिसके बाद उनकी बॉडी स्विच हो जाती है और सिराइसी कहती है कि वो दोनों रिलेशन में हैं, जिससे कि केंटारो बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है और भागकर ओल्ड स्कूल बिल्डिंग में आ जाता है और उसने डोर को भी अंदर से बंद करके रखा था। और अभी इंसिडेंट को होने में बस 6 मिनट ही बचे हुए हैं
केंटारो तो रो रहा था कि उसे बहुत यामाडा और सिरेसी ने धोखा दिया है। तभी सिरेसी के आने से वो डोर को खोल देता है और यामाडा उसे किस करके बॉडी स्विच कर लेता है और बस बॉडी स्विच कर लेने से ही यहाँ पर आग नहीं लगती है और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है। पर क्योंकि अभी केंटारो को विच पावर्स के बारे में पता चल चुका है तो वो भी क्लब को ज्वाइन करने की बात करता है। बेसिकली वो सिरेसी के आसपास ही रहना चाहता है। सारुसीमा तभी यामाडा को बाहर लाकर शुक्रिया कहती है और ये भी बताती है कि सिरेसी ने सबके सामने बॉडी इसीलिए चेंज करी थी क्योंकि फ्यूचर में दिख रहा था कि यामाडा बिल्डिंग के सामने खड़ा है और वो नहीं चाहते थे कि यामाडा को लोग ऑफेंडर समझे। पर यामाडा इसके लिए सिरेसी को शुक्रिया नहीं उस पर गुस्सा करता है क्योंकि वो इसे फंस सकती थी। और अभी नेक्स्ट डे केंटारो क्लब मेंबर बन चुका था। तभी नैने आई थी सारुसीमा के पावर बताने, पर वो बता नहीं पाती कुछ डिस्ट्रैक्शन की वजह से और इस बार भी चाटा बस यामाडा को ही लगता है। इसके बाद हम एक लड़की ताकीगावा को देखते हैं जो कि जल्दी होने वाले कल्चर इवेंट में कुछ करने का प्लान कर रही है। और अभी नेक्स्ट डे वो ताकीगावा के 3 दोस्तों के बारे में ही बातें कर रहे थे जो कि बहुत ही शैतान है। इनके ऊपर एग्जाम में चीटिंग करने का, स्कूल में फाइट्स करने का ऐसे ही इल्जाम लगे हुए हैं। पर बात ऐसी है कि ये पहले बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे और उनके नेक्स्ट विच जो कि ताकीगावा है जिसके पावर है पास्ट को देख पाना, उन्हें लगता है कि ताकीगावा उनके पास्ट को लेकर उन्हें ब्लैकमेल करके ये सारे काम करवा रही है और ये बातें प्रेसिडेंट यामाजाकी ने ही उन्हें बताई है। उसी और नैने तब बताते हैं कि क्लब रूम से वॉल्यूम 2 बुक को भी ताकीगावा ने ही हटाया है, इसीलिए यामाडा डायरेक्ट ही जाता है ताकीगावा से बात करने, बेसिकली उसे धमकाने। यामाडा ताकीगावा से अकेले में बात करता है और कहता है कि फर्स्ट ईयर्स ने जो भी कुछ किया है इसका शक उन्हें उस पर है। पर ताकीगावा इन बातों को डिनाई करती है और कहती है कि उसे बड़े लड़के बहुत ही पसंद है, तो क्या उसे यंग लड़कियां पसंद है। और यामाडा को लगता है कि वो यहाँ पर उसे किस करके उसके पावर्स को कॉपी कर सकता है और वो जैसे ही किस के बात करता है ताकीगावा कहती है कि वो तो उसे बस टीज कर रही थी और यामाडा सच में बहुत ही ज्यादा गंदा लड़का है। यामाडा वहाँ से वापस आ जाता है पर वह बहुत ही गुस्से में था और वह किसी भी हाल में उसे किस करना चाहता है। यामाडा एक बार और कोशिश करता है पर ताकीगावा उसे अपने पास आने ही नहीं देती, इसीलिए यामाडा उनके ग्रुप को ज्वाइन करने की बात करता है पर वह मना कर देती है। यामाडा तभी उसके विच पावर्स के बारे में बात करता है और ये भी कहता है कि उसे दूसरे विचेस के बारे में भी बहुत कुछ पता है। इसे ताकीगावा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि वह उसे ग्रुप में ले लेगी और उसे किस भी करेगी, पर इसके बदले यामाडा को उसे विचेस के बारे में सब कुछ बताना होगा। और ये बातें सुनकर उसे कुछ अजीब लगता है और वो किस नहीं करता है। और वहीं पर ये सब बाकी 3 से बात करने के लिए गए हुए थे पर उन्हें कुछ भी पता नहीं चला है। लगता है कि ताकीगावा के पावर्स की वजह से वो सभी लोग चुप हैं। दूसरी ओर घर आते हुए ताकीगावा तीनों को कहती है कि वो चाहती है वो उसके लिए कुछ करें। और अभी नेक्स्ट डे यामाडा और बाकी सब स्कूल आकर देखते हैं कि उनके क्लब रूम को पूरा ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और वॉल्यूम 1 बुक को भी वो अपने साथ ले गए हैं जो कि अभी वो ताकीगावा को देते हैं। और उनका बस एक ही सवाल था कि क्या वो सच में विच बन पाएंगे। यहाँ पर यामाडा आकर यामाजाकी को पकड़ता है और पूछता है कि आखिर वो ताकीगावा के बारे में कौन सी बात बता नहीं रहा। यामाजाकी बताता है कि ताकीगावा सभी विचेस को स्कूल से बाहर निकालना चाहती है जिससे कि वो पावर्स किसी और को मिलेंगी और पावर्स उन्हें ही मिलती है जिनको की कोई चिंता होती है या फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है और इसलिए वो उसे गलत काम करवा रही है ताकि नेक्स्ट विच वही बने। यानी कि अभी उसके टारगेट में सिरेसी और बाकी विचेस है जिनको कि वो निकालना चाहती है। और यामाडा ये बातें आकर बाकियों को बताता है और ये भी कि उन्हें ताकीगावा से फाइट करनी होगी और पहले हमला करना होगा। और अभी शाम को ताकीगावा के दोस्त सिरेसी से बात करने के लिए आती है और वो सिरेसी को अचानक ही किस करती है जिससे कि बॉडी स्विच हो जाती है और बाकी 2 आकर सिरेसी को पकड़ लेते हैं। और अभी वो लड़की जो कि सिरेसी बन चुके हैं वो चलकर कुछ गलत काम करने की कोशिश करेगी जिससे कि उसे निकाल दिया जाएगा। पर ये तो था यामाडा क्योंकि वो पहले ही बॉडी स्विच कर चुके थे और फिर वो तीनों ही यहीं पर पकड़े जाते हैं और फिर वो तीनों को इंटरोगेट करते हैं पर तीनों ही कहते हैं कि ताकीगावा उनसे कुछ भी काम करवा नहीं रही है, वो जो भी काम कर रहे हैं अपनी मर्जी से ही कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर कोई भी काम नहीं बनता है वो ताकीगावा से बात करने के लिए जाते हैं उसके दोस्त बनकर, पर ताकीगावा उन्हें एक ही बारे में देखकर पहचान लेती है। यामाडा कहता है कि ताकीगावा को बाकी विचेस को स्कूल से निकलने का प्लान बंद करना होगा पर ताकीगावा मना कर देती है, पर वो तीनों को वापस लेने के बदले वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 बुक दे देगी ऐसा कहती है। पर यामाडा मना करता है और कहता है कि ताकीगावा को बाकी विचेस को निकालने का प्लान बंद करना होगा, पर ताकीगावा कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है जिसकी वजह से यहाँ पर उनकी डील नहीं हो पाती। पर ईटो और केंटारो यामाडा की पिटाई कर देते हैं क्योंकि उन्हें एटलीस्ट वॉल्यूम 2 बुक तो मिल सकती थी। मियामुरा तब कहता है कि वो नैने के चार्म पावर का यूज करके इन तीनों को अपनी तरफ कर सकते हैं, पर वो ऐसा कुछ करने से मना करते हैं चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और वो ये भी कहते हैं कि वो विचेस को निकालने का प्लान बंद कर देंगे और वो ताकीगावा को भी ऐसा करने के लिए ही फोर्स करेंगे क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि ताकीगावा फिर से अकेली हो जाए। इसलिए तीनों को छोड़ दिया जाता है पर उनके साथ यामाडा भी गया हुआ था
और वो ताकेगावा से पूछता है कि क्या वो विचेस के पावर्स का यूज़ करके पूरे स्कूल को कंट्रोल करना चाह रही थी। ताकेगावा हाँ कहती है, पर अभी उन तीनों के कहने पर वो ऐसा नहीं करेगी। यामाडा तब कहता है कि उन तीनों की इमेज स्कूल में बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है ताकेगावा के कहने पर काम करने की वजह से, जिससे कि ताकेगावा बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता है, और फिर वो उसे किस करती है, जिससे कि यामाडा को उसी रात ताकेगावा का एक ट्रॉमाटाइज्ड पास्ट दिखता है, और वो भी एक सपने के तौर पे। और वो नेक्स्ट डे ही ताकेगावा से बात करने के लिए जाता है, क्योंकि उसने सपने में देखा था कि ताकेगावा के ही कुछ क्लासमेट्स ने उसे स्टोर रूम में घंटों तक बंद करके रख दिया था। और यामाडा कहता है कि अगर वो उसकी जगह पर होता तो शायद वो भी ये सब कुछ झेल नहीं पाता। ताकेगावा तब कहती है कि उनके 3 दोस्तों के साथ और भी ज़्यादा खराब हुआ है, उनके ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगे हुए हैं उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, उन्हें फंसाया गया है। तो यामाडा तब कहता है कि वो उनकी हेल्प करना चाहता है, जिससे कि उसके दोस्तों के ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगे हुए हैं वो हट सकें। ताकेगावा कहती है कि वो कब से ही उन्हें बचाने के लिए कुछ करना चाह रही है, पर वो अभी तक कुछ भी कर नहीं पाई है, इसलिए वो चाहती है कि यामाडा उनकी हेल्प करे और उन्हें बचा ले। और उसका प्लान है कि वो पहले तीनों जितने ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे वो बिल्कुल वैसे ही हो जाए, और अगर इसकी वजह से वो ताकेगावा से बात नहीं करते हैं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतने में वो तीनों आकर यामाडा पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यामाडा ताकेगावा को उनसे अलग करना चाह रहा है। इसलिए यामाडा भी उन्हें उन्हीं के लैंग्वेज में समझाता है और कहता है कि उन्हीं की वजह से आज ताकेगावा सफ़र कर रही है, क्या वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि जिसे ताकेगावा स्माइल कर सके। और फिर नेक्स्ट डे सभी लोग कल्चरल फेस्टिवल की तैयारी में लगे हुए थे, पर वहीं पर यामाडा ने कल ताकेगावा के लिए जो भी कुछ कहा था इससे वो यामाडा को लाइक करने लगी है, और अभी वो उसे एक भी पल के लिए अकेला छोड़ना नहीं चाहती है। अभी अगले सीन में कल्चरल फेस्टिवल शुरू हो चुका था, जिसमें कि सुपर नेचुरल क्लब फॉर्चून टेलर बने हुए थे, जिससे कि उनके याकिसोवा ब्रेड्स की भी बिक्री हो रही थी। और यामाडा सारुशिमा के पावर को कॉपी करके फॉर्चून बता रहा था, जो कि काफ़ी सफल भी रहता है और उनकी सारी ब्रेड्स भी बिक जाती हैं। यामाडा इसके लिए बाद में सारुशिमा को शुक्रिया भी कहता है। सारुशिमा तब कहती है कि वो अपने पावर को हटा देना चाहती है, क्योंकि वो प्यार करना चाहती है, पर अगर वो फ्यूचर देख पाती है तो आखिर वो प्यार कैसे करेगी। यामाडा इसके लिए तामाकी नाम के एक स्टूडेंट के पास जाता है, जो कि विचेस के पावर को चोरी कर सकता है, और अभी वो एक विच के पावर को यूज़ कर रहा है, और पावर ये है कि वो जिसे भी किस करेगा वो उसे दिखाई देना बंद कर देगा। तो अगर वो किसी और विच को अभी किस करता है तो ये पावर चली जाएगी, और जिसको किस करेगा उसकी पावर आ जाएगी, और वो इस पावर को खोना नहीं चाहता है, और वो यामाडा से छुटकारा पाने के लिए उसे किस करता है। पर यह चीज़ यामाडा पर काम ही नहीं करती है, क्योंकि जो लड़के होते हैं जिनके पास ऐसी पावर्स होती हैं उन्हें बीच में गिना नहीं जाता है। तामाकी फिर कहता है कि वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनना चाहता है, और वो जानना चाहता है कि आखिर यामाज़ाकी किसे चूज़ करना चाहता है। इसलिए यामाडा काउंसिल ऑफिस जाता है और यामाज़ाकी से इसके बारे में पूछता है। यामाज़ाकी कहता है कि वो बता नहीं सकता है, और यामाडा को लगा था कि वो ऐसा ही कुछ कहेगा, इसलिए उसने पहले नैने के चार्म पावर को यूज़ करने की सोच रखी थी। और वो यामाज़ाकी को किस करने की कोशिश करता है, पर बीच में आसुका आ जाती है, जो कि काफ़ी ताकतवर है, और फिर वो यामाडा को ऊपर लटका देते हैं, और इंटरोगेट करने पर वो बता देता है कि वो तामाकी की वजह से यहाँ पर आया है, क्योंकि एक विच है जो कि अपने पावर को इरेज करवाना चाहती है। तब आसुका बताती है कि उसने भी अपनी इनविजिबिलिटी पावर को इरेज करवाई है, यानी कि तामाकी के पास उसी का ही पावर है। यामाज़ाकी आगे बताता है कि उसने अभी तक किसी को चूज नहीं किया है, पर सबसे ऊपर तामाकी ही चल रहा था। पर अभी ये सब कुछ हो जाने के बाद वो तीनों ही एक लाइन पर आ चुके हैं। इसीलिए यामाज़ाकी कहता है कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा वो ये एक गेम खेल कर डिसाइड कर सकते हैं। जो भी सबसे पहले 7th विच कौन ये ढूंढ कर बताएगा वही बनेगा नेक्स्ट प्रेसिडेंट। और यही बात यामाडा सभी को बताता है, और विचेस में तामाकी और यामाडा काउंट नहीं होते हैं, इसीलिए सभी विच हंट पर लग जाते हैं। पर क्लब का कोई भी मियामुरा की हेल्प करना नहीं चाहता है, क्योंकि इससे उन्हें क्या ही मिलेगा। यामाडा फिर तामाकी को सारुसुमे के पावर को इरेज करने के लिए कहता है, पर तामाकी कहता है कि वो अभी नहीं बाद में करेगा, क्योंकि अगर वो सारुसुमे के पावर को ले लेता है तो इनविजिबिलिटी की पावर किसी और के पास जाएगी, और फिर उन्हें उसे भी ढूंढना होगा और टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए वो 7th विच को ढूंढने के बाद ही सारुसुमे के पावर को रिमूव कर देंगे। और यह बात यामाडा आकर सारुशिमा को बताता है, जो कि खुशी से उसे किस करती है। और फिर वो फ्यूचर में देखता है कि तामाकी प्रेसिडेंट बन चुका है। पर ये सब देखते ही यामाडा जल्दी से मियामुरा को चलकर कहता है कि विच हंट पर चलते हैं। और पूरा दिन ढूंढने के बाद रात को मियामुरा के पूछने पर यामाडा बता देता है कि तामाकी प्रेसिडेंट बनेगा, पर उसकी जो सेक्रेटरी बनेगी वो और कोई नहीं बल्कि सिराइसी होगी, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है। और वो मियामुरा को ये भी कह देता है कि वो सिराइसी से प्यार करता है। और अभी नेक्स्ट डे वो सभी स्टूडेंट की लिस्ट निकाल कर लाए थे ताकि ढूंढने में आसानी हो, और वो सभी लोग इसमें मियामुरा की मदद करने में लगे हुए थे।
पर हम ये भी देखते हैं कि तामाके यहीं पर इनविजिबिलिटी पावर का यूज करके, और आज पूरा दिन ढूंढने के बाद भी उन्हें सेवेंथ विच नहीं मिली है। नैने यहाँ पर तामाके से पूछती है कि आखिर वो ढूंढ क्यों नहीं रहा, तो तामाके कहता कि वक्त आने पर वो ढूंढना शुरू करेगा, और ये बात नैने इन्हें भी आकर बता देती है। यामाडा फिर तीनों को केस करता है और बताता है कि तामाके उन पर इनविजिबिलिटी पावर का यूज कर रहा है और वो उनकी मेहनत को छीनना चाहता है। पर यामाडा कहता है कि वह बॉडी स्विच करके तामाके को फंसाएंगे, और यामाडा सिराइसी के साथ बॉडी स्विच करने के लिए बाहर आ जाता है। और यामाडा पहले मेक श्योर करता है कि सिराइसी बिल्कुल रेडी हो, क्योंकि जब तक फ्यूचर चेंज नहीं होता है वो अगेन बॉडी स्विच नहीं कर पाएंगे। और फिर बॉडी स्विच हो जाने के बाद यामाडा सिराइसी को बताता है कि वो आगे चलकर तामाके की असिस्टेंट बन जाएगी। सिराइसी कहती है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो भी ठीक है, पर यामाडा कहता है कि फ्यूचर के उसके चेहरे से उसे पता चल पा रहा था कि वो उस सिचुएशन से निकलना चाह रही थी। और फिर सिराइसी भी कहती है कि प्लीज़ फ्यूचर को चेंज कर देना। इसके बाद दोनों के वापस आने के बाद सभी घर चलते हैं, और हम देखते हैं कि तामाके इनविजिबिलिटी का यूज़ करके वहीं पर खड़ा हुआ था। जिसके बाद यामाडा उन्हें बाहर आने के बाद बताता है कि वह वहीं पर खड़ा था। मियामुरा तब कहता है कि उसकी एक सिस्टर है जो कि 3rd ईयर की है, और शायद उसे पता हो सकता है कि 7th विच कौन है। इसलिए सभी चलते हैं बात करने, पर वो जैसे ही डोर को ओपन करते हैं लियोना उनके ऊपर सीजर से अटैक कर देती है, और वो कहती है कि यहाँ से चले जाओ। इसलिए वो सभी यामाडा को अकेले ही अंदर भेज देते हैं बात करने, पर लियोना अभी उसके ऊपर सीजर से अटैक कर रही थी और यहाँ से चले जाने के लिए कह रही थी। पर क्योंकि यामाडा ऐसा नहीं कर सकता है, वो जल्दी से उसे किस करके बॉडी स्विच करता है और कहता है कि अगर वो उनके बातों को नहीं मानती है तो वो यहीं पर ही नेकेड हो जाएगी। तो लियोना भी कहती है कि तो फिर वो भी नेकेड हो जाएगी, और वो तो अपने अंडरगारमेंट को भी निकालने लग जाती है। इसलिए यामाडा रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि ऐसा मत करो, और फिर वो पूरी बात बताता है कि आखिर क्या है। लियोना कहती है तो तुम 7th विच को ढूंढना चाहते हो क्योंकि तुम उस लड़की को खोना नहीं चाहते जिसे कि तुम प्यार करते हो। लियोना आगे बताती है कि उसे 7th विच कौन है यह पता है, पर अगर उसे 7th विच के बारे में पता होगा तो उसके पास विच से रिलेटेड जो भी कुछ मेमोरी होगी वो सभी मिटा दी जाएंगी। और यही रीज़न है कि लियोना स्कूल नहीं जा रही, ताकि उसके मेमोरीज को इरेज किया ना जा सके। पर यामाडा कहता है कि अगर बस विच के मेमोरीज को रिमूव किया जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर वो बाकियों को कहता है कि उसके मेमोरीज इरेज हो जाने के बाद ही उन सभी को उसे क्लब में ज्वाइन करवाना होगा और सब कुछ याद दिलवाना होगा, जिसके लिए वो सभी एग्री करते हैं, खास करके सिराइसी। और फिर नेक्स्ट डे यामाडा चलकर यामाजाकी को बता देता है कि आखिर 7th विच का नाम कौन है, और वो है 3rd ईयर के सायोंजी रिका। और अभी इसलिए यामाजाकी मियामुरा को नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। यामाडा इसके बाद चलकर बॉडी स्विच करता है और वो सिराइसी से दूर जाने लगता है, पर वो उसके पीछे पीछे ही आ रही थी, क्योंकि अगर उसके मेमोरीज इरेज हो जाते हैं तो वो यामाडा को किस करेगी, जिससे कि बॉडी स्विच होगा और यामाडा को सब कुछ याद आ जाएगा। तभी यामाडा गलती से उस पर गिर जाता है और सिराइसी कहती है कि यामाडा ने अपने लाइफ की पहली किस उसे ही करी थी, इसलिए वो चाहती है कि मेमोरीज इरेज हो जाने के बाद वो पहला किस उसे ही करे। और फिर सिराइसी के जाने के थोड़ी देर बाद वहीं पर सायोंजी रिका आती है और वो यामाडा के मेमोरीज को इरेज कर देती है, जिसके लिए उसे किस करना नहीं पड़ता है। सायोंजी बताती है कि इसका असर होने में 24 घंटे लग जाएंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यामाजाकी से जाकर मिलना। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं, पर यामाडा की मेमोरीज अभी तक इरेज नहीं हुई थी। यामाडा को लगता है कि शायद स्पेल ने काम नहीं किया है, और वह खुद क्लब रूम जाता है उनसे बात करने। पर यहाँ पर उसे पता चलता है कि अभी उसे कोई भी नहीं पहचानता है, यानी कि सभी के मेमोरी से वो गायब हो चुका है। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि किस करके यामाडा के मेमोरीज को इरेज किया नहीं जा सकता है। और यामाजाकी ये भी कहता है कि जिनके मेमोरीज को एक बार इरेज कर दिया जाता है वो कभी वापस नहीं आता है, और यामाडा इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। पर नेक्स्ट डे ही तामाकी यामाडा से बात करने आता है, क्योंकि उस पर भी विच पावर्स काम नहीं करती हैं। तामाकी कहता है कि उन्हें स्टूडेंट काउंसिल का कुछ करना ही होगा, और इसलिए उन दोनों को एक टीम बनकर काम करना चाहिए। पर यामाडा उसका टीम को ज्वाइन करने से मना कर देता है, बार बार पूछने के बाद भी। और ऐसा भी नहीं है कि वो सभी को खोने के बाद बहुत ही खुश है। सिराइसी तब आती है, जो कि ये पूछने आई थी कि क्या वो उनके क्लब को ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि वो तभी उनके क्लब आया था। पर यामाडा मना करता है। यामाडा तभी अचानक सिराइसी को उसे डेट करने के लिए कहता है, पर सिराइसी मना करती है और ये भी कहती है कि वो किसी और को लाइक करती है, और इससे यामाडा का दिल ही टूट गया था। पर वो ठान लेता है कि वो जानकर रहेगा कि आखिर वो लड़का है कौन। वो चलकर ईटो से पूछता है, जो कहती है कि वो भूल गई है, पर उसे लगता है कि यह मियामुरा हो सकता है, और उन दोनों की मुलाकात सीढ़ियों से गिरते वक्त ही हुई थी। और फिर यामाडा डिसाइड करता है कि वो सिराइसी के मेमोरीज को रिस्टोर करके ही रहेगा, और वो फिर से उसके सामने कन्फेस करेगा। इसलिए वो यामाजाकी को धमकाने की कोशिश करता है, पर आसुका ऐसा करने नहीं देती।
यामाज़ाकी आगे बताता है कि मेमोरीज को रिस्टोर किया नहीं जा सकता, ये बिल्कुल नामुमकिन है। और ऊपर से विचेस जो कि अभी यामाडा को भूल चुकी हैं, वो अभी फिर से प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चालू कर चुकी हैं, क्योंकि वो सभी यामाडा से मिलने के बाद ही चेंज हुई थी। और फिर काउंसिल से निकलते ही नैने उसे अप्रोच करती है और कहती है कि वो श्रेयसी को उसके लिए पटा सकती है, पर यामाडा को उसके लिए कुछ करना होगा। और यामाडा समझ आता है कि नैने भी पहली जैसी हो गई है और वो अपने लिए फॉलोअर्स को इकट्ठा करने में लगी हुई है। पर तामाकी कहता है कि उसे किस करना चाहिए, क्योंकि वो चार्म पावर का यूज़ करके बहुत कुछ कर पाएगा। इसलिए वो रात को चलकर नैने से मिलता है और नैने ही पहले किस के बात करती है और यामाडा भी बिना किसी हेजिटेशन के उसे किस करता है। पर यह सब कुछ शिराइसी देख लेती है और वो देखकर जाने लगती है। यामाडा चलकर समझाने लगता है कि वो गलत समझ रही है, पर शिराइसी कहती है कि वो जो भी करे आखिर उसे क्या। पर शिराइसी की आंखों में आंसू थे और वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो रो क्यों रही है। और वह ये भी पूछती है कि आखिर यामाडा तुम हो कौन। यामाडा उसे बताने लगता है कि कैसे सेवंथ विच की वजह से उनकी मेमोरीज इरेज हुई हैं। पर अभी तो शिराइसी को यह भी याद नहीं है कि वो भी एक विच है। पर अभी उसे यामाडा से बात करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। पर अभी यामाडा को जल्दी से जल्दी सभी के मेमोरीज को रिस्टोर करना ही होगा। यामाडा इसलिए नेक्स्ट डे मियामुरा से बात करता है और वो चार्म का यूज़ करके उसे किस भी करता है ताकि वो उसके घर जाकर लियोना से बात कर सके। पर मियामुरा पर इसका असर कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, जिसके लिए उसे वापस से किस करके ये सब कुछ बंद करवाना पड़ता है। पर अभी कुछ भी हो, उन्हें लियोना से मिलना ही होगा। इतने में नैने आकर उसे किस करती है, क्योंकि पिछली बार की तरह वो किस करने के बाद एगन यामाडा के बारे में सोच सोच कर पागल होती जा रही थी। और यामाडा ये जानकर हैरान होता है कि उसे पिछली बार की बात याद है। और बस यही नहीं, उसे सब कुछ याद है। यानी अगर यामाडा विचेस को किस करता है तो उनकी मेमोरीज वापस रिस्टोर हो सकती हैं। इसके बाद नैने चलकर उसियो को किस कर चार्म स्पेल को कैंसिल कर देती है। पर फिर भी उसियो का बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं बदलता, क्योंकि वो सच में ही नैने से प्यार करता है। उसियो पूछता है कि आखिर उसने ऐसा कुछ क्यों किया, तो नैने बताती है कि वो अपने पावर्स पर रिलाई करना नहीं चाहती है और वो जो भी करना चाहती है अपने दम पर करना चाहती है। यामाडा यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिर वो कैसे शिराइसी को किस करेगा। इतने में सायोंजी आती है, जिसे कि नैने की बात पता चल चुकी है और वो ये भी कहती है कि अगर वो 7 विचेस को गैदर कर पाते हैं तो उसकी कोई भी विश ग्रांट हो सकती है। इसलिए उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा ताकि यामाडा आगे चलकर और कुछ प्रॉब्लम ना खड़ी कर दे। यामाडा चलकर यह बातें नैने को बताता है, जो कहती है कि अगर उसके मेमोरीज को इरेज कर दिया जाता है तो जैसे यामाडा आकर उसे किस करते। पर उससे पहले वो अपने दिल की बात यामाडा को बताना चाह रही थी। पर यामाडा कहता है कि सभी के मेमोरीज रिस्टोर हो जाने के बाद वो जो भी कहना चाह रही है वो सब कुछ सुनेगा। पर अभी नेक्स्ट डे नैने आकर बताती है कि उसकी कोई भी मेमोरीज इरेज नहीं हुई है, यानी कि किसी के मेमोरीज को 2 बार इरेज किया नहीं जा सकता है। इसलिए यामाज़ाकी कहता है कि अभी उसे ही कुछ करना होगा। वहीं पर तीनों स्टोर रूम में मीटिंग कर रहे थे ताकि किसी को उनके बारे में पता ना चले। नैने बताती है कि 1 साल पहले उन सभी को एक रूम में गैदर किया गया था, जिसके बाद वहां पर कुछ हुआ था। पर तभी उन्हें यह बात पता नहीं थी कि वो सभी के सभी विचेस हैं, यानी कि उन्हें भी कुछ ऐसा ही करना होगा और सभी को गैदर करने के बाद वो सभी के मेमोरीज को रिस्टोर करने के विश मांग पाएंगे। पर इसके बाद ही उन्हें पता चलता है कि यामाज़ाकी ने पूरे स्कूल में नोटिस लगा दी है कि एक लड़का है जो कि लड़कियों को फोर्सफुली किस करता है, तो वो सभी लोग चौकन्ने रहें। यानी कि अभी चार्म पावर का यूज़ करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। और फिर स्कूल खत्म हो जाने के बाद सिराई से गैस कर लेती है कि यामाडा ही किसिंग बैंडिट है, पर वो फिर भी यामाडा के साथ स्टेशन तक चलने की बात करती है क्योंकि उसे कुछ एडवाइस चाहिए। सिराई बताती है कि मियामुरा क्लब को छोड़ रहा है क्योंकि वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने वाला है और वह बहुत ही ज़्यादा बिजी भी रहेगा। और अभी चीज़ें ऐसी हो गई है कि कोई भी क्लब नहीं आता है और उन्हें क्लब में बिल्कुल मज़ा भी नहीं आ रहा। तो यामाडा कहता है कि वो मियामुरा को क्लब छोड़ने से रोकने की पूरी कोशिश करेगा। सिराई तब कहती है कि वो उसे किस कर सकता है। यहाँ पर नैने सेरेमनी रूम में एंटर करती है जहाँ पर के रिचुअल को परफॉर्म किया जाएगा। पर तभी यामाज़ाकी वहाँ आता है जो कि एक डील की बात करता है। वहीं पर सिराई कह रही होती है कि उसे लगता है कि अगर यामाडा उसे किस करेगा तो कुछ तो चेंज होगा ही। इसलिए यामाडा भी किस करने के लिए रेडी था, पर वो थोड़ा झिक रहा था। पर वो जैसे ही किस करने जा रहा था वहाँ पर आसुका आ जाती और वो किस करने नहीं देती। यहाँ पर यामाज़ाकी बताता है कि उसे पता है कि नैने यामाडा से प्यार करती है और फिर वो दोनों की किस करने वाली फोटो को भी दिखाता है जो कि अभी तक नहीं हुई है। इसलिए वो चाहता है कि नैने यामाडा को रोके और इसके बदले यामाडा उसका यानी नैने की हो जाएगी। और दोनों को बात करता हुआ तामाकी देख रहा था। और अभी नेक्स्ट डे नैने कहती है कि यामाडा को सभी विचेस को चार्म पावर को यूज करके किस करके अपनी तरफ लाना होगा। पर यामाडा के वहां से जाते ही तामाकी पूछता है कि उसका प्लान क्या है, क्योंकि उसने दोनों को बात करते हुए देखा था। नैने उसे डील की बात बताती है और ये भी कि उसने मना कर दिया है, पर तामाकी उसके बातों को मानने को ही तैयार नहीं थी। नैने कहती है कि सच तो यह है कि वो भी यामाडा को रोकना चाहती है,
पर यामाडा कभी उसका होगा नहीं। इसलिए उसने फैसला किया है कि वो यामाडा का साथ देगी, जिससे कि उसके चेहरे पर हमेशा ही एक स्माइल बनी रहे। उसके बाद यामाडा चलकर सभी विचेस को किस करता है और अभी बस शिराइसी और सायोंजी ही बचे हुए हैं। और मेन प्रॉब्लम है सायोंजी, जिसे कि किस करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। नैने तब कहती है कि उसने सायोंजी के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी, पर पूरे स्कूल में कोई भी उसे नहीं जानता है और स्कूल के रिकॉर्ड्स में भी उसका नाम है ही नहीं। इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो सबसे पहले शिराइसी के मेमोरीज को रिस्टोर करेंगे। और अभी नेक्स्ट डे सभी विचेस इंक्लूडिंग तामाकी, जिसके पास आसुका के पावर्स हैं, उन्हें 3 दिन बाद सेरेमनी रूम में आने के लिए कहा गया है और अगर वो नहीं आते हैं तो उन्हें सस्पेंड भी किया जा सकता है। इसलिए नैने कहती है कि उन्हें जो भी कुछ करना होगा 3 दिन से पहले ही करना होगा। यहाँ पर यामाडा क्लब रूम आकर शिराइसी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसे किस करे, पर शिराइसी कहती है कि यहाँ पर ईटो है तो वो ऐसा नहीं कर सकती है। पर यामाडा कह रहा होता है कि हमारे पास समय बहुत ही ज़्यादा कम है। वहीं पर दूसरी तरफ सायोंजी आई हुई थी, जिससे कि नैने पूछती है कि आखिर कोई भी स्कूल में सायोंजी को क्यों नहीं जानता है। तो सायोंजी कहते हैं कि वो जब भी किसी के मेमोरीज को इरेज करती है तो वो भी उनके मेमोरी से गायब हो जाती है। और फिर नैने सायोंजी को उनकी हेल्प करने के लिए कहती है, जो कि वो बिल्कुल ही मना कर देती है। पर तामाकी के पूछने पर सायोंजी बता देती है कि यामाजाकी यामाडा को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर यामाडा जब किस करने जाता है उसे पता चलता है कि यह तो आसुका है, जिसने कि पहले ही बॉडी स्विच कर ली है ताकि वो कभी शिराइसी को किस करके मेमोरीज को वापस ला ही ना पाए। यामाडा इसे गुस्से में यामाजाकी के पास जाता है और पूछता है कि आखिर शिराइसी कहाँ पर है, जो बताता है कि शिराइसी, जो कि अभी आसुका के बॉडी में, उसे सस्पेंड कर दिया गया है। और वो ये भी बताता है कि यामाडा उसके घर चलकर उसे मिल नहीं सकता है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट सस्पेंशन पर होता है उससे बस काउंसिल का कोई एक चलकर ही मिल सकता है। इसलिए यामाडा मियामुरा के पास जाकर उसे अपने साथ आने के लिए कहता है ताकि वो आसुका के घर जा सके, क्योंकि मियामुरा भी स्टूडेंट काउंसिल में ही है। पर क्योंकि मियामुरा उसे नहीं जानता है वो जाने से ही मना कर देता है। पर तभी लियोना उसे देखकर उसे बात करने ऊपर बुलाती है। लियोना कहती है कि शिराइसी के मेमोरीज को वापस लाने के बाद भी कोई काम नहीं होगा, क्योंकि सायोंजी उनकी हेल्प नहीं करेगी। इतने में नैने और तामाकी आते हैं और वो भी लियोना से हेल्प के लिए ही आए हुए थे। लियोना बताती है कि उन्हें सायोंजी पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि वही है जो बीच में आ सकती है। इसलिए तीनों चलकर सायोंजी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनकी हेल्प कर दे, पर वो मना करती है, क्योंकि वो यामाजाकी को धोखा देना नहीं चाहती है, क्योंकि सभी के मेमोरीज इरेज हो जाने के बाद भी यामाजाकी को ही बस वो याद रहती है और वो ये नहीं चाहती है कि अभी यामाजाकी भी उसे बात ना करे। पर तब यामाडा कहता है कि अगर यामाजाकी को उस पर इतना ज़्यादा भरोसा है तो आखिर उसने आसुका से शिराइसी को रिप्लेस क्यों किया, उसे क्यों नहीं। यानी कि यामाजाकी बस उसे यूज़ करे जा रहा है। और सायोंजी को इस बात से बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंचती है, पर वो फिर भी धोखा देकर अकेली होना नहीं चाहती। पर यामाडा कहता है कि इस बार सिचुएशन अलग है, इस बार वो तीनों भी उसे जानते हैं और वो अकेली नहीं होगी। और अभी इसलिए सायोंजी हेल्प के लिए मान जाती है, पर वो कहती है कि उससे पहले उन्हें लियोना को स्कूल में लेकर आना होगा ताकि वो उसके मेमोरीज को इरेज कर सके, जो कि वो पहले कर नहीं पाई थी, क्योंकि उसे 7th विच का नाम पता है और अभी तक उसकी मेमोरीज इरेज नहीं हुई है, जिससे कि उसके प्राइड को बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो रहा है। तभी उनके पास लियोना का मैसेज आता है, जो कहती है कि जल्दी आओ, कुछ बात करनी है। और उनके जाने पर लियोना कहती है कि वो जानती थी कि सायोंजी कुछ ऐसा ही कंडीशन रखेगी। और लियोना ये भी कहती है कि वो स्कूल जाने के लिए रेडी है। एक टाइम पर वो और यामाजाकी सुपरनेचुरल क्लब में रहा करते थे, और जब उन्हें 7th विच का नाम पता चला था, सायोंजी ने यामाजाकी के मेमोरीज को इरेज कर दिया था। पर लियोना किसी तरह वहां से बचकर निकल आई थी और फिर यामाजाकी ने फिर से सभी विचेस को प्रेसिडेंट बनकर ढूंढा था। और अभी लियोना पूरी रेडी हो जाती है स्कूल चलने के लिए, पर यामाडा मना करता है, क्योंकि वो समझ चुका है कि लियोना ऐसा करना नहीं चाहती है ताकि वो यामाजाकी के बारे में सब कुछ भूल ना जाए। पर लियोना कहती है कि वो अभी इसके लिए तैयार है। और फिर वो स्कूल जाते हैं, जहाँ पर सायोंजी उसके मेमोरीज को इरेज कर देती है। और अभी उनका टारगेट है शिराइसी को लेकर आना। लियोना यहाँ पर यामाजाकी से मिलने जाते, जो कि उसे पहचानता ही नहीं है। पर लियोना उसे कहती है कि आशा करती हूँ कि हम लोग दोबारा मिलेंगे। और ये सुनकर यामाजाकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो समझ नहीं पाता है कि आखिर क्यों। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। अभी नेक्स्ट डे नैने और तामाकी आसुका को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो है ही बहुत ही ज़्यादा ताकतवर। पर पीछे से सभी एक साथ ही अटैक करके उसे पकड़ ही लेते हैं। वहीं पर भी यामाडा मियामुरा के साथ ही आसुका के घर आया हुआ था, क्योंकि ऐसा करने उसे लियोना ने कहा है। यामाडा फिर मना करने के बाद भी शिराइसी के पास जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आगे चलकर क्या होगा। यामाडा पहले उसे हक करता है और लेट आने के लिए सॉरी भी कहता है, और ये भी प्रॉमिस करता है कि वो उसे वापस नॉर्मल कर देगा। और अभी अगले सीन में सभी लोग विच सेरेमनी रूम में आ गए थे, और अभी शिराइसी भी अपने बॉडी में वापस आ गई है। और फिर वो आसुका को भी फ्री कर देते हैं ताकि वो भी रिचुअल का पार्ट बन सके। पर इतने में यामाजाकी वहाँ पर आता है
और आसुका कहती है कि उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, पर यामाज़ाकी तो यहाँ पर सेरेमनी देखने के लिए ही आया हुआ था। यामाज़ाकी कहता है कि वो अभी तक समझ नहीं पाया था कि आखिर वो प्रेसिडेंट कैसे बना है और क्यों बना है, और बार बार ये बात सोचने पर उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द भी होता था। पर वो अभी फील कर पा रहा है कि उसके मेमोरीज को एक बार इरेज किया जा चुका है, पर उसके फीलिंग्स अभी भी उसके साथ ही है। फिर वो सभी मिलकर रिचुअल को स्टार्ट करते हैं, जिसके बाद ही सभी स्टैचू हो गए थे, बस उसे और सायोंजी को छोड़कर। सायोंजी बताती है कि टाइम रुका नहीं है, बस बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया है। सायोंजी आगे कहती है कि यामाडा को बीच में रहकर आंखें बंद करना होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, और वो जो भी कुछ मांगना चाहता है अपने मन में कहते रहना होगा। पर इससे पहले यामाडा सायोंजी से पूछता है कि क्या वो अपने इस पावर से खुश है। सायोंजी कहती है कि नहीं, और उसे लगता है कि जब वो ग्रेजुएट हो जाएगी यह पावर किसी और को मिलेगी और वो भी हमेशा के लिए अकेली रह जाएगी। इसके बाद वो रिचुअल को स्टार्ट करते हैं और सायोंजी के किस करने से रिचुअल पूरा होता है। और अभी नेक्स्ट डे यामाडा चेक करने आया था कि क्या वो सभी को याद है या नहीं, पर मियामुरा कहता है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए, जिससे कि यामाडा बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया था। पर वो सभी मिलकर यामाडा की मस्ती कर रहे थे, और यामाडा के वापस आने की खुशी पर वो यहाँ पर एक पार्टी भी अरेंज करते हैं। पर उससे पहले यामाडा सभी को यहाँ पर बुलाता है क्योंकि उसे कुछ बात बतानी है। यामाडा बताता है कि उसने सभी की मेमोरीज वापस आ जाए ऐसे कोई भी विश नहीं मांगी थी। तो फिर सिराइसी पूछती है कि तो फिर हम लोगों की मेमोरीज वापस कैसे आई। तो यामाडा बताता है कि उसने विश ये मांगी थी कि स्कूल से विच पावर से ख़त्म हो जाए, जिससे कि उसका असर भी ख़त्म हो गया, और सभी लोग इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा खुश भी थे, क्योंकि इन पावर्स की वजह से उन्हें जितनी हेल्प नहीं मिली थी उससे ज़्यादा परेशानियाँ हुई थी। और वो सभी ये भी कहते हैं कि स्कूल लाइफ को एंजॉय करने के लिए उन्हें विच पावर्स की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो सभी मिलकर पार्टी एंजॉय करते हैं, और यहाँ पर सिराइसी यामाडा से अकेले में बात कर रही थी और वो उसे सॉरी कहती है, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वही सबसे पहले यामाडा को किस करेगी, और ऐसा इसलिए क्योंकि यामाडा ने पहले उसके बहुत ही ज़्यादा मदद करी थी और वो भी उसके बदले उसके लिए कुछ करना चाह रही थी। और यामाडा के कितने कुछ कहने के बाद भी, इवन कन्फेशन के बाद भी उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो यामाडा तब कहता है कि कन्फेशन वाली बात बिल्कुल ही सच थी और वह उससे प्यार करता है। पर उसे तभी याद आता है कि सिराइसी तो किसी और को ही लाइक करती है। तो सिराइसी कहती है कि वो और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो, जिसके बाद वो किस करने की बात करती है ताकि उसे पता चले कि विच के पावर सच में गई है या नहीं। पर यह तो बस एक बहाना था, क्योंकि उसे यामाडा को किस करना था, और ये सब कुछ नैने भी देख रही थी और वो यामाडा और सिराइसी के लिए खुश भी लग रही थी। और ये एनीमे यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो दोस्तों बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा।